अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ मज़ेदार रेसिपीज़ और कुछ ट्रिक्स और टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और बहुत ही ठंडी मज़ेदार हवा चल रही थी क्योंकि कल से बारिश हुई है, अभी भी बारिश चल रही है। और बारिश जब हो उसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। पहले भी बहुत बारिशें हुई थी और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। फिर बाद में इतनी गर्मी हो गई ना, 2-3 दिन पहले भी इतनी तेज़ गर्मी थी कि बहुत ही दिल थक गया था और दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह करे अभी मौसम अच्छा हो जाए और थोड़ी सी सर्दियां भी हम देख लें। कराची में तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं आती और सर्दी आती भी है ना तो 1 महीने में ख़त्म हो जाती है। तो बस मैं यही दुआएं कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि मौसम अच्छा हो जाए। तो जैसे ही बारिशें हुई हैं ना उसके बाद मौसम इतना अच्छा, इतना मज़े का हो गया है ना, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं बस दुआ मांग रही थी कि अल्लाह करेगा कि अभी मौसम जो है ना अच्छा हो जाए। और बस बारिशें तो हुई है, उसके साथ ही साथ कराची के हालात भी बहुत अजीब व गरीब हो गए हैं। बस अल्लाह रहम करेगा हर जगह पे और हर जगह के इंसानों पे। तो बस यहाँ पर सुबह के टाइम के बाद मैं आई नीचे और किचन में आकर अपने जो मुझे काम करने थे ना वो मैंने देखे और सोचा कि अभी मैं काम स्टार्ट करती हूँ और अपने काम पूरे करके फिर ही जो है ना मैं दूसरे काम करूँगी। दूसरे काम मतलब जो किचन के बाहर होते हैं, बच्चों को फ्रेश करवाना, उनको कपड़े पहनाना और उनको खाना खिलाना, घर की डस्टिंग वगैरह करना। क्योंकि जैसे ही बारिश हुई है ना, बारिश की वजह से बच्चों को स्कूल की छुट्टी भी हो गई है ना, तो इसलिए बच्चे घर में हैं तो उनके काम और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर स्कूल चले जाते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए या घर के लिए मिल जाता है। बस यहाँ पर मुझे जो है ना फ्रूट साफ़ करके रखने थे। मैंने ग्रेप्स मंगवाए थे। ग्रेप्स को मैंने धोकर अच्छे से साफ़ करके रखना था। जब मैंने ग्रेप्स को धोना स्टार्ट किया ना तो ग्रेप्स में से इतनी मिट्टी निकल रही थी। मैं दिली दिमाग में सोच रही थी कि अगर इस मिट्टी के साथ ही मैं इसको फ्रिज में रख देती तो इसमें कितना डस्ट होता और कितने जरासीम होते। तो मैंने इनको अच्छे से धोकर साफ़ करके टोकरियों में रख दिया था। और टोकरियाँ जो है ना मैंने बाद में एक कपड़े पर रख दी थी, जैसे उसका पानी भी उस कपड़े में जाए और ग्रेप्स बिल्कुल ड्राई हो जाएँ। जब ग्रेप्स अच्छे से ड्राई हो जाएंगे ना तो फिर मैं इनको एयर टाइटनर कंटेनर में डाल दूँगी और उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। जब आप यूज़ करते हैं, खाने के लिए निकालते हैं तो आप खुद देखेंगे कि ये कितने फ्रेश रहते हैं, जैसे आप अभी अभी बाज़ार से लेकर आए हैं। तो ये मैं जो है ना बच्चों के लिए मंगवाती हूँ ऐसी चीज़ें, जैसे मैं लंच बॉक्स में कोई ना कोई फ्रूट दे दूँ बच्चों को। तो इस तरह का फ्रूट हो जिसमें बाद में ऐसे ना हो कि जूस अलग हो जाए और फ्रूट अलग हो जाए। तो उससे ये होता है कि लंच बॉक्स भी ख़राब हो जाता है और उसके साथ ही साथ बुक्स तो ख़राब होते ही होते हैं और उसके साथ ही साथ बैग भी ख़राब हो जाता है। तो आप ऐसी चीज़ें बच्चों को दें जिससे बच्चों के बुक्स में या उनके बैग में कोई ऐसी गंदगी ना हो। अगर एक चीज़ आपकी एक दफ़ा ख़राब हो जाती है ना फिर उसको दोबारा से सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं ऐसा फ्रूट देती हूँ बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के जिससे गंदगी ना हो। फ्रूट चाट तो मैं उनको देती ही नहीं हूँ, वो बाद में इतना पानी छोड़ती हैं, इतना पानी निकालती, जूस उसका अलग हो जाता है। ऐसी चीज़ों से मैं बहुत ख्याल करती हूँ क्योंकि मैंने ये गलतियाँ बहुत की थी और मेरा बहुत नुकसान हुआ था। तो बस मैं ऐसे ऐसे फ्रूट दे देती हूँ बच्चों को। स्ट्रॉबेरी दे दूँ या ग्रेप्स दे दूँ या बनाना भी दे दूँ तो वो मैं टिश्यू में कवर करके दे देती हूँ। या मैं एप्पल भी बच्चों को देती हूँ तो वो काट के नहीं देती, वो मैं उनको पूरा दे देती हूँ, जैसे उससे वो बाद में काला भी हो जाता है और खाने का वो टेस्ट भी नहीं रहता। तो मैं इसे ख्याल करती हूँ जैसे इनके बुक्स या बैग्स ख़राब ना हो। और साथ ही साथ मैंने मैंगोज़ भी मंगवाए थे। मैंने सोचा कि अभी जो है ना सीज़न ख़त्म होने वाला है तो मैं इस दफ़ा मैंगो भी मंगवा लेती हूँ। और मेरे बच्चों को मैंगो तो बहुत पसंद है, ये लोग क्यूब में कटवा कर भी खा लेते हैं और उसके साथ ही ये शेक भी बनवाते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी मैंगो की जो है ना सीज़न बिल्कुल ख़त्म होने वाली है तो आखिरी मैंगो मैंने मंगवाए थे। पर ये जब मैंने आखिरी मैंगो मंगवाए ना तो वाकई में ये बिल्कुल अब इसकी सीज़न ख़त्म होने वाली है और इसमें वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहा। पर मुझे मैंगो भी धोकर रखने थे, जैसे मैं फ्रिज से सिर्फ निकाल के और काट लूँ और इससे ये चीज़ें साफ़ भी रहती हैं और हमारा फ्रिज भी साफ़ रहता है। तो मुझे ये काम जो है ना मैं भले सोचती हूँ जिस दिन मैं ये काम करूँ भले मुझे टाइम लग जाए पर बाद में जो है ना बहुत ही आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो बस मैंगो भी मैंने धोकर साफ़ करके और फ्रिज में सेट करके रख दिए थे। तो बस मैं इजीली निकालूंगी और बच्चों को काट के दे दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं होगा। और बाद में ये होता है कि कभी बच्चे खुद भी निकाल के खा लेते हैं तो फिर वो धोते नहीं हैं तो बच्चों को इतना नहीं होता ना वो पहुँच सकते हैं पानी तक। तो बस मैंने ये काम कर लिए थे अपने
किचन के साफ़ सफाई के जब काम ख़त्म हुए तो मैं बाहर आ गई थी। बाहर बाजी ने काम कर लिया था, पोछा और झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद मुझे डस्टिंग करनी थी। डस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि पूरा घर खुला है और हर जगह से मट्टी इतनी आती है ना, हर चीज़ का कलर इतना डार्क है तो मट्टी बिल्कुल नज़र आती है। और मट्टी घर में रखना बहुत ही बुरा मुझे लगता है, बहुत बुरा लगता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर दिन में 2 दफ़ा भी होना तो 2 दफ़ा भी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो मैंने डस्टिंग कर ली थी और डस्टिंग करते वक्त मेरी नज़र पड़ी अपने एक वाज़ पे जो मैंने खुद बनाया था। एक डेकोरेशन पीस मैंने खुद बनाया था ना, तो मेरी नज़र पड़ी तो मुझे बहुत बुरा लगा कि उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी और ये फ्लावर भी बहुत ही मैले और गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि ये भी इतना इसका कलर अच्छा है और ये मिट्टी की वजह से बहुत ख़राब लग रहा था ना, तो फिर मैंने इसको अच्छे से धोकर साफ़ किया था। और ऐसे फ्लावर जो आपके घरों में होते हैं ना, उसमें बाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं उड़ते उड़ते। आप जब भी घर में ऐसी चीज़ें रखें ना तो उसको धोकर साफ़ करके अच्छे से रखें तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप इसको धोएं ना तो इसमें से बाल बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से धोकर साफ़ करके और हैंग करके रख दिया था कि जैसे ये ड्राई हो जाए। और ये था वो डेकोरेशन पीस जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। और आज मुझे इसको देखकर बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि कल मैंने एक अगरबत्ती जलाकर इसके अंदर रखी थी और अगरबत्ती का पूरा कलर इसके पानी में मिक्स हो गया था और ये कलर इतना बुरा लग रहा था ना, बहुत ही ख़राब लग रहा था। और अगरबत्ती जलाने की वजह से मेरा मनी प्लांट भी बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो मुझे ये ख़्याल हुआ कि मैं इसको रीन्यू करती हूँ और इसको दोबारा से कोई अच्छा सा इसके ऊपर काम कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इसको धोकर अच्छे से साफ़ किया था और इसमें से जो मैंने मनी प्लांट निकाला ना, उसके जो पत्ते ख़राब हो गए थे वो निकाल के मैंने फेंक दिए थे। बाकी जो सही थे वो मैंने अपने मनी प्लांट जो मेरे पास पड़े हुए हैं ना उनके अंदर डाल दिया था क्योंकि पत्ते भी सांस लेते हैं और वो भी हमारे लिए दुआएं करते हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरी गलती की वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई है। बस फिर मैंने बाद में इस जार को अच्छे से धोकर साफ़ किया था। ये जार था कॉफ़ी का और इसको मैंने, जब ये ऐसी चीज़ें खाली होती हैं तो मैं इन पे कोई ना कोई काम करती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों से अपने घर के लिए चीज़ें बनाना, बहुत ही अच्छा लगता है। और दिल को जैसे मेरे सुकून मिलता है और अपनी मेहनत को अपनी आँखों से आप देखें तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसको अच्छे से धोकर साफ़ किया था और इसके ऊपर मैंने एक लेस लगा ली थी, वाइट कलर की गोटे वाली लेस थी और इसको मैंने अच्छे से चिपका लिया था। पहले इसके ऊपर मैंने मिरर जो लगाए थे ना वो मतलब बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे थे, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती लगाए थे। फिर ये हुआ कि मनी प्लांट का पानी चेंज करने में या जो है ना धोने में, साफ़ करने में या डस्टिंग करने में आहिस्ता आहिस्ता पूरे मिरर जो थे ना वो उतर गए थे, बिल्कुल बुरा लग रहा था। तो मैंने आज इसको नई शक्ल दे दी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कि मैंने कैसा बनाया है, आप लोगों को कैसा लगा। और आप भी ज़रूर इस तरह के काम कीजिए अपने घर में, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका टाइम भी बहुत अच्छा गुजरेगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। और आज मैं बनाऊंगी मटन का सालन जो हम बनाते हैं अपने तरीके से, वो आपको सिखाऊंगी। हमारी सिंध में जैसे हम बनाते हैं ना उस तरह से मैं बनाकर आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैं बना रही हूँ यहाँ पर मटन का सालन। तो मटन जो था ना वो मैंने गलने के लिए प्रेशर कुकर में डाल दिया था। उसमें मैंने आधा किलो या 3 पाव प्याज भी डाल दिए थे साथ ही, जैसे प्याज भी अच्छे से गल जाएँ। और जब भी हम शोरबे वाला सालन बनाते हैं ना तो उसके प्याज जो होते हैं ना वो हम अच्छे से गला लेते हैं, क्योंकि प्याज अगर हमारे सालन में नज़र आए ना तो उस पे बहुत बातें होती हैं कि सालन भी बनाना नहीं आता, प्याज भी अलग पड़े हैं तो पानी अलग पड़ा है। तो इस चीज़ की वजह से मैं प्याज जो है और गोश्त को साथ ही गलने के लिए रखती हूँ। और इसको मैं आधे घंटे के लिए मैंने रखा था गलने के लिए। गोश्त बहुत अच्छा था और जल्दी गल गया था। जैसे ही गोश्त गल गया ना तो फिर मैंने एक टोकरी रखी थी, नीचे एक बर्तन रखा था, उस टोकरी में मैंने सारा वो गोश्त निकाल लिया था और नीचे से उसका जो भी शोरबा था ना वो अलग हो गया था और गोश्त और प्याज जो थे ना वो अलग हो गए थे। फिर मैंने एक बर्तन लिया, उसमें मैंने अपने हिसाब से ऑयल डाला था। हम जो है ना ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं ना कम यूज़ करते हैं, नॉर्मल यूज़ करते हैं। ऑयल जैसे गर्म हुआ मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो खुद बना कर रखती हूँ मैं, वो मैंने डाला था 2 चम्मच जितना और उसको गोल्डन ब्राउन किया। उसी में मैंने वहीं पर गोश्त जो मैंने गला कर रखा था वो डाला और उसको मैंने जो है ना अच्छे से भूनना स्टार्ट किया। और इसमें मैंने सारे मसाले ऐड किए, नमक, हल्दी, लाल मिर्चें, साबित गरम मसाला, ज़ीरा और उसके साथ मैंने थोड़ा सा इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी डाला। चाइनीज़ सॉल्ट खाना वैसे तो मना करते हैं पर मैं थोड़ा सा डालती हूँ, उससे टेस्ट जो होता है ना बहुत अच्छा आता है। तो मैंने थोड़ा सा वो डाला था और इसको अच्छे से भून लिया था। और मैंने इसमें आलू भी डाले थे। आलू डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, हम आलू और गोश्त का सालन इस तरह से बनाते हैं। फिर मैंने इसको
पानी इसमें डाला था शोरबे का, और इतना डाला था कि जैसे ये 20 मिनट इसको फुल आंच पे मैं पकाऊं, जैसे आलू अच्छे से गल जाएं और इसका शोरबा भी इतना हो जाए जितना हमें चाहिए हो। फिर मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए। और इसी मटन में एक बहुत बड़ी नली थी साथ ही, वो भी मैंने इसके साथ जब गला ली थी ना तो वो मैंने निकाल के प्लेट में रखी थी, और वो जो हड्डी थी वो मैंने फेंक दी थी। बस फिर मैंने आखिर में इसमें हरा धनिया कटा हुआ डाल दिया था, और ऊपर से मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाला था, और जो नली थी वो भी ऊपर से डाल दी थी। फिर मैंने इसको ढक दिया था, और रोटी के साथ मैंने बच्चों को, घर वालों को, सबको दिया, और बहुत ही मज़ेदार हुआ था। साथ ही मैंने राइस भी बनाए थे, और राइस बनाए थे वेजिटेबल्स राइस, क्योंकि पड़ोस वाले हमारे जो है ना वो शिफ्ट हो रहे थे, उनको जाना था, तो मैंने सोचा कि आज का खाना मैं उन्हें देती हूँ। तो बस यहाँ पर खाना भी तैयार हो गया था, और ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा, और मेरे वीडियोज़ को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाना और वीडियो को एडिट करना, वॉइस ओवर करना, तो ये मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मुझे कामयाब ज़रूर करेगा, और आप लोगों के साथ मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेहरबान तू ही जी